सृष्टि विज्ञान के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि सृष्टि क्या है, आधुनिक विज्ञान क्या मानता है तथा भारतीय शास्त्रीय में क्या लिखा है। प्रस्तुत वीडियो का उद्देश्य किसी भी समाज को नीचा दिखाना नहीं है। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हुआ था। उसके बाद जब भौतिकी की रचना हुई, अर्थात पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और गोलाई आई, वहां से विज्ञान की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या हुआ, इस पर विज्ञान मौन है, क्योंकि भौतिकी की यह सीमा है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अवश्य आगे का जानने के कुछ प्रयास हुए, परंतु उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली। उससे जो कुछ निकाला गया वो सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले से है। परंतु सृष्टि रहस्य को समझने से पहले हम ये जान लें कि यह ब्रह्मांड कैसा है, उसे हम किस तरह से देखते हैं और भारतीय विधा में उसे किस प्रकार से देखा गया। पहले इसका एक विवरण यहाँ प्रस्तुत है। भगवद गीता में दो प्रकार के जगत की बात कही गई है, क्षर और अक्षर जगत। क्षर जगत में ये संपूर्ण ब्रह्मांड आता है और इसकी विविधता में सन्निहित एकत्व को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अभी हम इसी क्षर जगत के विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड का चित्र यहाँ रखूंगा। साथ ही इस ब्रह्मांड का जो चित्र आज के आधुनिकतम यंत्रों से देखा गया वह भी प्रस्तुत किया जाएगा। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र विद्या। अंकगणित के बारे में हमें यह बताया गया कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, परंतु यजुर्वेद के एक मंत्र 17/2 में 1 से लेकर 1 पर घात 27 शून्य तक का वर्णन है। साफ है कि शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के पहले से ही यजुर्वेद के काल से हमारे यहाँ रहा। ऋग्वेद 1:33/8 में कहा है चक्रानास परिणहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी चक्र के जैसी गोल है। ऋग्वेद का एक मंत्र 10:149/1 हमें बताता है कि सविता यानी कि सूर्य एक यंत्र की भांति पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमा रहा है। पृथ्वी की गति 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। यह अपना परिक्रमा पथ 365 दिन 6 घंटे 22 मिनट में पूरा करती है। वैशेषिक दर्शन का यह सूत्र देखिए, अपान संयोगे अभावे गुरुत्वात् पतनम। इसका साफ अर्थ है कि गुरुत्व के कारण गिर जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमा पथ 12 भागों में बांटा गया है। इसे ही हम 12 राशियां कहते हैं। इसे कहा जाता है कि यह सारी जानकारी हमने बेबीलोनिया तथा ग्रीस से ली। ऋग्वेद के 1/164-48वें मंत्र में कहा है 12 राशियों की चर्चा पाई जाती है। ऋग्वेद तो ग्रीस के इतिहास से काफी पुराना है। ऐसे में राशियों का सिद्धांत भारत का अपना सिद्धांत साबित होता है। इसे कहीं बाहर से नहीं लिया गया। प्रकाश की गति के बारे में ऋग्वेद 1:50/9 में कहा गया है तरनिविश्वदर्शतो ज्योतिकृत्सी सूर्य विश्वमाभासेरोचुन। इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है कि आधे निमिष में प्रकाश 2202 योजन यानी कि 186,000 मील की दूरी तय करता है। आधुनिक गणना से भी यही गति प्राप्त होती है। ये बात संस्कृत के विद्वानों को तो पता है और वे इसे कहते भी हैं। इसको ही आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद 3:53/8 में कहा गया है त्रयद्दिव परिमुहूर्तम आगात्स्व, अर्थात एक मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश 3 बार पृथ्वी पर आ जाता है। एक मुहूर्त में 24.5 मिनट होते हैं। इस गणना से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.17 मिनट में पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वो सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने का समय 8.19 मिनट बताता है। महाभारत में भीष्म पृथ्वी की गोलाई को 12,000 कोस यानी कि 24,000 मील बताते हैं। इसको किलोमीटर में बदले तो यह 38,624 की मी आता है। आज का विज्ञान भी पृथ्वी की परिधि को 40,000 की मी ही मानता है। ये लगभग समान ही है। वैदिक ज्योतिष में पृथ्वी का भार भी मापा गया है और 1600 शंख मन बताया गया है। इसे यदि हम किलोग्राम में बदले तो आधुनिक गणना के अनुसार निकाले गए मान 6 × 1024 के निकट ही आता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये बात यजुर्वेद 18/40 का ऋषि भी कहता है। वहां कहा गया है सूर्य रश्मि चंद्रमसा प्रति दीप्यते, सूर्य की रश्मि से चंद्रमा प्रकाशमान है। भारतीय मासों के नाम चंद्रमा के अनुसार ही तय किए गए हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके नाम पर ही उस मास का नाम होता है। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो तो वह चैत्र मास कहलाता है। विशाखा में हो तो वैशाख, ज्येष्ठा में हो तो ज्येष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार भारतीय कालगणना पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। सभी पहलुओं को शुद्ध और संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक माना जाता था। अमृत के सिद्धांत को आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत से जोड़ा जाता है, जिसमें शरीर के दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इन दोषों के असंतुलन के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और अमृत के सेवन से इन दोषों को नियंत्रित किया जा सकता था।
रसशास्त्र के अनुसार अमृत को शरीर में प्रवेश करने से शरीर के अंदरूनी दोषों को दूर किया जा सकता था, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता था। लेकिन भारत की जमीन पर लगातार होने वाले आक्रमण तथा भारतीय राजाओं का बड़े बड़े युद्ध के पश्चात अहिंसक मार्ग अपनाने के कारण विदेशी आक्रांत द्वारा भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ को नष्ट कर दिए गए या लूट लिए गए। भारतीय प्राचीन ज्ञान के गूढ़ रहस्य तथ्य के साथ जानने के लिए चैनल को सब्सक्रिप्शन करें। धन्यवाद।